सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम भारत की इम्पोर्टेंट नदियाँ। पहली नदी है गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है और इसका प्रवाह किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है और इसका प्रवाह किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये किन किन राज्यों में रहती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। गंगा नदी के बारे में विस्तार से जानते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र और प्रमुख नदियों में से एक है। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र और प्रमुख नदियों में से एक है। इसका स्रोत क्या है? उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी की अगर कुल लंबाई की बात करें तो कितनी है? 2525 किलोमीटर लगभग। गंगा का प्रवाह क्या है? उत्तराखंड से शुरू होकर, मतलब गंगा नदी कहाँ कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, घाघरा, कोसी, सोन, गंडक आदि। गंगा नदी का महत्व, ये धार्मिक मतलब पूजा भी की जाती और कृषि के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता, जल विद्युत और परिवहन के लिए भी। गंगा नदी के किनारे कई पवित्र स्थल हैं, जैसे हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी। अब अगला प्रश्न, अब पढ़ेंगे आप यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है और किन किन राज्यों में बहती है? यमुना नदी के अन्य नाम। यमुना नदी को प्राचीन काल में यमुनी और यमुनोत्री भी कहा जाता था और कालिंदी भी कहा जाता था। क्या? कालिंदी। गंगा नदी के स्रोत और प्रवाह है। यमुना नदी। यमुना नदी का स्रोत उत्तराखंड का यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी का है गंगोत्री ग्लेशियर और यमुना नदी का यमुनोत्री ग्लेशियर। यह उत्तराखंड से निकलकर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा और दिल्ली होते हुए सोन और गंगा के संगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा में मिलती है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में मिलती है गंगा से। और यमुना नदी की लंबाई कितनी है? लगभग 1376 किलोमीटर। इसके महत्वपूर्ण शहर जो उसके आसपास बसे हैं यमुना नदी के: उत्तराखंड, हरियाणा का कुरुक्षेत्र, दिल्ली, दिल्ली के किनारे बहती है यमुना नदी, और उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा और प्रयागराज के किनारे बहती है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ सुंदरल, चंपा, टोंस, चंबल। अब गंगा ने यमुना नदी का महत्व जानते हैं। ये धार्मिक भी है। मथुरा और वृंदावन जैसे पवित्र स्थल यमुना के किनारे हैं। कृषि में इसका योगदान कितना है? उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है कौन? यमुना नदी। जल संसाधन, कई जलाशय और बांध यमुना नदी पर बने हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला सही है। किस ग्लेशियर से निकलती? यमुनोत्री ग्लेशियर। और बहती कहाँ है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। अगला प्रश्न है सिंधु नदी पर। सिंधु नदी का स्रोत कहाँ है और यह किन राज्यों या देशों से होकर बहती है और कहाँ मिलती है? विकल्प ए, सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है और लेह, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, उसके बाद अरब सागर में जाकर गिरती है। विस्तार से जानकारी जानते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का स्रोत क्या है? तिब्बत, चीन के तांगरी झील क्षेत्र, मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती? मानसरोवर झील से। यह जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान से होकर बहती है और अंततः अरब सागर में मिलती है। सिंधु नदी की लगभग लंबाई 3180 किलोमीटर। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। सिंधु नदी का महत्व, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है क्या? सिंधु नदी। पाकिस्तान में कृषि का मुख्य जल स्रोत भी क्या है? सिंधु नदी।
जल विद्युत और बांधों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगली नदी है घाघरा नदी। अब पढ़ते हैं घाघरा नदी के बारे में। घाघरा नदी का सूत्र कहाँ है और यह किन राज्यों से होकर बहती है और कहाँ मिलती है? विकल्प के हिसाब से विकल्प नंबर 1, तिब्बत से निकलती है घाघरा नदी, और उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर गंगा नदी में प्रयागराज में मिल जाती है। विस्तार से जानते इसके बारे में। स्रोत है घाघरा नदी का तिब्बत के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इसका स्रोत प्रवाह है, यह नदी तिब्बत से निकलकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से बहती है और गंगा नदी में प्रयागराज, इलाहाबाद के पास मिलती है। लंबाई लगभग कितनी है? 1080 किलोमीटर। महत्वपूर्ण शहर और क्षेत्र, उत्तराखंड के लक्सर और आसपास के क्षेत्र, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, सहारनपुर, बस्ती। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं कर्णाली, गंडक। इसके महत्व, कृषि और सिंचाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत में बाढ़ को नियंत्रण करती है और जल संसाधन परियोजनाओं के लिए उपयोगी। धार्मिक दृष्टि से कुछ क्षेत्र पवित्र माने जाते हैं। अगली नदी है कोसी नदी। कोसी नदी का स्रोत कहाँ है और यह किन राज्यों से होकर बहती है और कहाँ मिलती है? तो कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार के बाद गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी का स्रोत नेपाल के हिमालय क्षेत्र में है और ये बहती कहाँ है? यह नदी नेपाल से निकलती है, फिर बिहार में प्रवेश करती है, फिर गंगा नदी में बिहार के कहाँ? समस्तीपुर, भागलपुर क्षेत्र में मिलती है। इसकी लंबाई है लगभग 729 किलोमीटर। नेपाल और भारत में मिला के 729 किलोमीटर। इसकी महत्वपूर्ण शहर है दमक, राजनगर नेपाल में, भरतपुर, मोतिहारी भारत में। प्रमुख सहायक नदियां तिस्सा, होटिया, अंगारा, डबोरा। इसके महत्व, बिहार के उपजाऊ मैदानों में सिंचाई का मुख्य स्रोत, बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध और चैनल परियोजनाएं, नदी के किनारे कई गांव और सांस्कृतिक स्थल हैं। अगली नदी है सोन नदी का स्रोत कहाँ है और यह किन राज्यों से होकर बहती है और कहाँ मिलती है? तो इसका भी विकल्प नंबर 1, ये मध्य प्रदेश से निकलती है, छत्तीसगढ़ और बिहार में बहती है, उसके बाद गंगा नदी में मिलती है। इसका स्रोत क्या है? सोन नदी का स्रोत मध्य प्रदेश की अमरकंटक पठार में है। ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। प्रवाह है, मतलब कहाँ कहाँ बहती है? यह नदी कहाँ बहती? मध्य प्रदेश से निकलकर छत्तीसगढ़ और बिहार में बहती है, और उसके बाद गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी में पटना के पास मिलती है। लंबाई कितनी है? लगभग 784 किलोमीटर। इसके महत्वपूर्ण शहर और क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्या क्या? रतनपुर और सिवनी। बिहार के देवरिया, सोनपुर, पटना। प्रमुख सहायक नदियां कौन है? सोन के बड़े सहायक हैं कदवा, सोन नदी की बड़ी सहायक नदी कदवा, डुमर, घाघरा इसकी सहायक नहीं बल्कि स्थानीय नदी है। महत्व, सोन नदी के महत्व क्या है? कृषि और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, बाढ़ नियंत्रण के लिए और बांध और परियोजनाएं भी है। नदी के किनारे कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं। अगली नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का स्रोत कहाँ है और इसकी लंबाई कितनी है? यह किन राज्यों से होकर बहती है और कहाँ मिलती है? तो ऑप्शन नंबर 1, ये निकलती कहाँ से है गोदावरी नदी? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, महाराष्ट्र में। उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गोदावरी नदी का स्रोत त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, महाराष्ट्र। बहती कहाँ कहाँ है? यह महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में मिलती है। लंबाई कितनी है इसकी? 1465 किलोमीटर। महत्वपूर्ण शहर और क्षेत्र, महाराष्ट्र, नागपुर, अमरावती,
तेलंगाना नलगोंडा, आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश का क्या राजमुंद्री। प्रमुख सहायक नदियां हैं पेंच, पेर, विष्णुवर्धन, पेटला, कुल्लू। महत्व, यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, पहली गंगा है। यह कृषि, जल विद्युत और सिंचाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल नदी के किनारे है। अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का स्रोत कहाँ है और यह किन राज्यों से होकर बहती है और कहाँ मिलती है। तो कृष्णा नदी का स्रोत महाबलेश्वर, ये महाबलेश्वर पहाड़ी कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र मतलब महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, उसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसका स्रोत क्या है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। उसके बाद इसका प्रवाह मतलब कहाँ कहाँ बहती है। पहले दिए महाराष्ट्र से निकलती है, फिर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहती है और बंगाल की खाड़ी में बहती है। इसकी लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर। महत्वपूर्ण शहर और क्षेत्र, महाराष्ट्र के पुणे और सांगली, कर्नाटक का बेलगावी और हम्पी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का गुलबर्गा और विजयवाड़ा। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है, भीमा, टुंगा, बीनगंगा, पेनगंगा। इसका महत्व कृषि और सिंचाई में भी है, जल विद्युत परियोजनाएं और बांध भी बने हैं। और दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है कौन, कृष्णा नदी। अगली नदी है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का स्रोत कहाँ है और यह किन राज्यों से होकर बहती है और कहाँ मिलती है। कावेरी नदी के बारे में जानते हैं। कावेरी नदी का स्रोत क्या है, कोडागु, मदिकेरी, कर्नाटक में। ये बहती कहाँ है कावेरी नदी, ये कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु में बहती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, 760 किलोमीटर। इसके महत्वपूर्ण शहर और क्षेत्र कौन कौन से हैं, कर्नाटक में है मैसूर और मदिकेरी, तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली और पांडुचेरी। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हेमावती, कावेरी, पेरियार, अमरावती, मक्का, कबनी। इसके महत्व क्या है, दक्षिण भारत की कृषि के लिए प्रमुख स्रोत है कौन, कावेरी नदी। जल विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं में भी काम आती है। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, ये तिरुवनंतपुरम और हरिहर क्षेत्र में। अगली नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का स्रोत कहाँ है और यह किन राज्यों से होकर बहती है और कहाँ मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 1, ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र गुजरात में बहती है, उसके बाद अरब सागर में गिरती है। इसका स्रोत क्या है, सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश। ये बहती कहाँ है, मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र और गुजरात में और अंततः अरब सागर में मिलती है। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर, कितनी है, 724। ताप्ती नदी के महत्वपूर्ण शहर और क्षेत्र, मध्य प्रदेश के जम्बुड़ा क्षेत्र में, महाराष्ट्र का अमरावती और बलासोर, गुजरात के सूरत और भरूच। प्रमुख सहायक नदियां परणा, पिंगल, हेमावती, डाब। कृषि और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण, मध्य और पश्चिम भारत में जल संसाधन के लिए उपयोगी, उद्योग और जल विद्युत परियोजनाओं में सहायक। आगे की नदियां या फिर यही सारी नदियां हम मैप के सहारे से पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।